हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं दो भिक्षु और एक औरत जीवन के भार को कैसे छोड़ा जाए। एक भिक्षु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन क्यों? क्या उसने सच में गलती की थी या यहाँ कोई गहरी सीख छुपी थी? जानिए इस रहस्यमयी घटना के बारे में। दो भिक्षु और एक औरत। कई वर्षों पहले दो भिक्षु एक गांव से गुजरते हुए एक तेज बहती नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक युवा स्त्री खड़ी थी जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी की तेज धार देखकर घबराई हुई थी। बड़े भिक्षु ने बिना कुछ सोचे समझे उस स्त्री को अपनी पीठ पर उठाया और उसे सुरक्षित नदी पार करा दिया। छोटा भिक्षु ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नदी पार करने के बाद वह स्त्री झुककर धन्यवाद कहती हुई अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, लेकिन छोटे भिक्षु का मन अशांत हो गया। उसने कुछ कोस चलने के बाद अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आपको याद नहीं कि हमने प्रतिज्ञा ली थी कि हम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे? फिर आपने उस स्त्री को क्यों उठाया? बड़े भिक्षु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, मैंने उस स्त्री को नदी पार करा दिया था, लेकिन तुम उसे अब तक अपने मन में ढो रहे हो। छोटे भिक्षु को ये सुनकर झटका लगा। उन्होंने महसूस किया कि वे एक बीती हुई बात को अपने मन में पकड़ कर बैठे थे, जबकि उनके गुरु उसे पहले ही छोड़ चुके थे। छोटे भिक्षु पूरे दिन इस घटना के बारे में सोचते रहे। रात में जब दोनों विश्राम करने बैठे तो छोटे भिक्षु ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि अतीत को पकड़ कर रखना व्यर्थ है, लेकिन इसे छोड़ना इतना कठिन क्यों है? बड़े भिक्षु मुस्कुराए और पास रखे एक भारी पत्थर को उठाकर बोले, अगर मैं इसे कुछ समय तक पकड़ कर रखूं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसे घंटों या दिनों तक उठाए रखूं तो यह असहनीय बोझ बन जाएगा। छोटे भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे। इसी तरह बड़े भिक्षु ने आगे कहा, अतीत की बातें भी भारी पत्थर की तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे तो वे तुम्हारे मन और जीवन पर बोझ बन जाएंगी। छोटे भिक्षु ने सिर झुका लिया। वे समझ चुके थे कि जो बीत गया उसे छोड़ देना ही सच्ची शांति है। अगले दिन सुबह छोटे भिक्षु ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन बेचैन था। उन्होंने बड़े भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया कि अतीत को पकड़ कर रखना गलत है, लेकिन मन बार बार वहीं चला जाता है। इसे रोकने का उपाय क्या है? बड़े भिक्षु मुस्कुराए और उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने छोटे भिक्षु को एक कटोरी दी और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर पानी पीने को कहा। छोटे भिक्षु ने पानी पिया और तुरंत चेहरा बिगाड़ लिया। ये तो बहुत खारा है। बड़े भिक्षु ने फिर उसी मात्रा में नमक उठाया और तालाब में डाल दिया। फिर बोले, अब तालाब का पानी पीकर देखो। छोटे भिक्षु ने पानी पिया और कहा, ये तो मीठा और ताज़ा है। बड़े भिक्षु बोले, दुख और परेशानियां नमक की तरह हैं। अगर तुम्हारा मन एक छोटी कटोरी जैसा होगा तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें तकलीफ देंगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को एक विशाल तालाब की तरह बना लोगे तो वही परेशानियां तुम्हें नगण्य लगेंगी। छोटे भिक्षु की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रण किया कि अब से वे अपना दृष्टिकोण बदलेंगे और छोटी छोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठेंगे। कुछ वर्षों बाद छोटे भिक्षु खुद एक गुरु बन गए। उन्होंने अपने शिष्यों को ये कहानी सुनाई और कहा, जो हुआ उसे वहीं छोड़ दो। जीवन में आगे बढ़ो जैसे नदी बहती है। जितना अधिक तुम पुराने घावों को सहलाओगे उतना ही दर्द महसूस करोगे, लेकिन अगर तुम अपने मन को विशाल बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। शिष्यों ने सिर झुका लिया और इस सीख को अपनाने का प्रण किया। अगर आप भी किसी बीते हुए अतीत को पकड़ कर बैठे हैं तो उसे वहीं छोड़ दीजिए जहाँ वह घटी थी। जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम है, न कि अतीत के बोझ को ढोते रहने का। तो आज ही सोचिए, क्या आपको भी कोई अतीत का बोझ छोड़ने की जरूरत है?